प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MHA कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक में लगी हुई सुमरण को अंग में 10 से 14वें नंबर तक की साखियों की व्याख्या कराऊंगी। 10वीं साखी इस प्रकार है। कबीर निर्भय राम जप, जब लग दीवे बाती, तेल घटा बाती बुझी, तब सोबे गो दिन रात। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक इस दीपक में तेल है, अर्थात दीपक यानी शरीर और तेल मतलब प्राण, यानी शरीर में प्राण है, तब तक भगवान का स्मरण करते रहो। तेल के समाप्त होते ही यानी शरीर से प्राण के निकलते ही मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। जब तक शरीर में प्राण है, हमें अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। आत्मा को परमात्मा से मिलने का प्रयास कर लेना चाहिए। समय समाप्त होने पर हमें मृत्यु सुला देती है और फिर हम कोई प्रयास मुक्ति का नहीं कर पाते, तो समय रहते ही प्रयास कर लेना चाहिए। बच्चों, इस साखी में अन्योक्ति की शैली में तेल और बाती के प्रतीक से तत्व ज्ञान का उपदेश है। अगली साखी है, कबीर सूता क्या करे, जाग न जपे मुरार, एक दिना भी सोबे गो लंबे पांव पसार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तो अज्ञानता की निद्रा में सो रहा है, इस समय को व्यर्थ कर रहा है, जग कर भगवान को क्यों नहीं जपता। बच्चों, यहाँ मुरारी से मतलब कृष्ण से ना होकर निर्गुण ब्रह्म से है। जब मृत्यु आ जाएगी तो सोना तो है ही, फिर जब तक मनुष्य जीवित है उसे ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। सोकर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगली साखी है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाका संगते बिछड़ा, ताही के संग लाग। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, सोता हुआ तू क्या कर रहा है, जाकर क्यों नहीं देखता। इस जीवन की लंबी यात्रा में, योनियों की जीवन यात्रा में अज्ञानतावश भगवान से जीव का साथ छूट गया है, उसी के संग क्यों नहीं मिल जाता। कबीरदास जी इस बोध को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बच्चों कहना चाह रहे हैं कि अगर हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं तो परमात्मा से मिलने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगली साखी है, कबीर सूता क्या करे, उठना रोबे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोबे सुख। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह की निद्रा में सोया हुआ पड़ा है, उठकर भगवान को अपनी व्यथा क्यों नहीं बताता। ईश्वर ही सबकी पीड़ा समाप्त करने वाले हैं, जिसका निवास ही कब्र में। इसका मतलब है बच्चों, जीवन क्षण भंगुर है, हम किसी भी पल मृत्यु के ग्रास बन सकते हैं, फिर हम अपना समय बेकार क्यों करते हैं। जो काल के ग्रास में है उसे चैन से नहीं रहना चाहिए, काल से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। अगली साखी है, कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाय, तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाए। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी जीव को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे जीव, तू सोया हुआ क्या कर रहा है, तेरे सिर पर काल खड़ा हुआ है, यानी तेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है। हे जीव, काल तेरे खर्चे पर ही जी रहा है। जैसे बच्चों मैं समझाऊं कि उधार लेने वाला व्यक्ति ऋणी के घर पर आकर रहता है और ऋणी के खर्चे पर ही रहता है, क्योंकि उस पर ऋण चुकता नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। ऋण तो मूल और ब्याज देने पर ही चुकता है। उसी प्रकार आज अज्ञानता के कारण तथा पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हम काल से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। यह ऋण रूप कर्म और अज्ञान का बंधन भगवान की मुक्ति भक्ति से ही छूट सकता है। कबीरदास जी इसी की प्रेरणा दे रहे हैं। इसमें सांग रूपक की व्यंजना है। तो बच्चों, आज मैं 14 नंबर की साखी तक ही करवाऊंगी।